कि आपका भी बायोलॉजी है और आपको डर लग रहा है कि बायोलॉजी का तैयारी कैसे करें, क्योंकि क्या होता है कि बिहार बोर्ड अक्सर पिछले 4 से 5 वर्षों में क्या कर रहा है कि बायोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो काफी हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। और आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया बायोलॉजी के बारे में बताइए। जानते हैं सब सब्जेक्ट तो मेरा ठीक चल रहा है, सब सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल ही बेहतर चल रहा है, लेकिन बायोलॉजी होता है जो इसमें हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें कैसे बेहतर परसेंटेज लाए। और मेरा जो सपना था ना भैया, आप सब हमेशा कमेंट कर रहे थे कि मेरा जो सपना था 400 प्लस अंक लाने का, लेकिन लगता है बायोलॉजी की वजह से नहीं आ पाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपके मन में भी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आप भी बायोलॉजी से डर रहे हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग स्पेशली बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी में जो हम बात करेंगे ना ब्रदर जी, आज हम स्पेशली बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑब्जेक्टिव में बायोलॉजी में कैसे हम लोग 35 में से 35 स्कोर करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो ऑब्जेक्टिव पे आपका कमांड जो होता है 100% होना चाहिए। यदि आप बायोलॉजी को ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर लेते हैं तो आपको बायोलॉजी में कम से कम 85 प्लस अंक लाने से तो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जो हम तरीका बताएंगे बिल्कुल जेन्युइन है, उसे यूज किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, हम बात करेंगे कि आपको किस किताब को फॉलो करना है, आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए, कौन सा किताब आपके लिए परफेक्ट होता है, क्या हमें मॉडल पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो हमें किस पब्लिकेशन का पढ़ना चाहिए, कंप्लीट आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। और यकीन मानिए मेरे भाई, इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक आप देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो कभी भी बायोलॉजी में दिक्कत होगा ही नहीं। और जितना हम बताएंगे, जो तरीका हम बताएंगे, उस तरीका पे आप लोग काम कीजिएगा, आपको बायोलॉजी में 35 आउट ऑफ 35 आपको लाने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि जो भी हम टेक्निक बताते हैं बिल्कुल जेन्युइन होता है और यूजफुल होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम तो कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है, आप सब में से ही एक स्टूडेंट है। बस आप में और हमें फर्क क्या है कि आप एग्जाम जो होंगे आप देंगे एग्जाम, और हम एग्जाम दे चुके हैं। और जब हम एग्जाम दिए हैं और लाग यहाँ पे ये पिछले 2-3 वर्षों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया है कि इसमें कैसे बेहतर करना है, कैसे आप बायोलॉजी को ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आप में यदि नए स्टूडेंट है तो आपसे स्पेशली हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग जानते हैं क्या कीजिएगा, इस वीडियो को 5 मिनट तक लगातार देखिए। 5 मिनट तक आपको समझ में नहीं आता है ना, स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगा। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे दोस्त इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक आपका पीछा तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको एक एक चीज के बारे में बताएंगे कि अपना तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त कि आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी जो होता है, हम जानते हैं, इस बात को हम कभी भी नहीं नकारेंगे कि ऑब्जेक्टिव इसका आसान पूछा जाता है, हार्ड नहीं पूछा जाता। बिल्कुल हार्ड ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बायोलॉजी का। कोई भी टीचर हो, यहाँ तो ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है जो आउट ऑफ सिलेबस लगता है। लेकिन मेरे दोस्त, क्या हार्ड ऑब्जेक्टिव जो पूछा जा रहा है तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या हमें इसको पढ़ना छोड़ देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा ना दोस्त, तो आप और कम नंबर लाइएगा। और ऐसा बात नहीं है कि तमाम ऑब्जेक्टिव हार्ड ही पूछा जाता है, कई सारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इजी पूछा जाता है। और आपका 70 को जो ऑब्जेक्टिव पूछा देगा उसमें से 10 से 12 ऑब्जेक्टिव जो रहेगा हार्ड पूछा देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको छोड़ने के जगह आपको मल्टीपल टाइम, मतलब क्या करना चाहिए, ज्यादा इसका प्रैक्टिस करना चाहिए और ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। और आपका एक चीज आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आपका सिलेबस से ही पूछा देगा। और जो आप चैप्टर्स को नहीं पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं करते हैं, उससे ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको लगता है हार्ड पूछा जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड क्या करेगा, अपना सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछेगा। सबसे पहले मेरे भाई अपना एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं कि बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न 2026 में क्या होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि बायोलॉजी जो आपका एक पेपर है, यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करते हैं। आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 अंक का होता है। और इसमें से 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो आपका रहेगा, आपका प्रैक्टिकल रहेगा। क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया। पहला प्रैक्टिकल और दूसरा क्या होता है, थ्योरी होता है। क्या थ्योरी होता है? तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना वही है, थ्योरी के लिए हमें काम करना है। लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है आपका 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है। क्या आपका 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है, और जो कि हमारे कॉलेज के द्वारा यहाँ पे हमको अंक दिया जाता है। प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल का हम लोग कॉपी जमा करते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्त कि यहाँ पे थ्योरी जो होता है 70 अंक होता है। और इसी 70 अंक के लिए हमें मेहनत
करना है। क्या इसी 70 अंक के लिए हमें मेहनत करना है। तो इसमें से क्या होता है, एक चीज आप लोग और समझ लीजिएगा कि जो 70 अंक का होता है ना ब्रदर जी, यहाँ पे क्या होता है 70 अंक, तो इसमें से क्या होता है 35 अंक आपका ऑब्जेक्टिव है और 35 अंक आपका सब्जेक्टिव पूछा था। थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं और आपको समझना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि 35 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव, तो 35 अंक का जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ना, तो आपके पास यदि ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो ऑप्शन रहता है दुगुना, तो 35 का दुगुना कितना होता है 70 होता है। तो 70 वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 70 में से सेलेक्ट करके चुन करके आपको केवल और केवल 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है और आपके पास बहुत ही बेहतरीन अवसर होता है और आप लोग आसानी पूर्वक 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर दे सकते हैं 100% करेक्ट और बिल्कुल यहाँ पे जेन्युइन आंसर आप लोग दीजिएगा। तो भाई अपना तैयारी कैसे करना है, तो उससे पहले जानते हैं आप लोग क्या कीजिएगा, कंजूसी थोड़ा सा कम कीजिएगा। या कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं जिनके पास कई सारी किताबें होते हैं और एक भी किताब को वो अच्छा तरीका से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सबसे पहले किताब सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए और आपके लिए कौन सा बुक्स जो होता है नेसेसरी होता है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो सबसे पहला जानते हैं ब्रदर जी, आप लोग क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी ले लीजिएगा। क्या एनसीईआरटी किताब ले लीजिएगा, बायोलॉजी का एनसीईआरटी। सबसे पहला आपको किताब भी दिखाएंगे, एनसीईआरटी लीजिएगा। दूसरा क्या होता है कि टारगेट का एक किताब ले लीजिएगा ऑब्जेक्टिव वाला, क्या टारगेट का जो गेस पेपर होता है ऑब्जेक्टिव वाला ले लीजिएगा। तीसरा जो आपको किताब लेना है क्वेश्चन बैंक लेना है और क्वेश्चन बैंक में क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या लेना है आपको, किताब क्वेश्चन बैंक लेना है, बुक तीसरा बुक आपको क्वेश्चन बैंक का। और क्वेश्चन बैंक जो लेना है ब्रिलियंट का लेना है। किसका लेना है, ब्रिलियंट का जो पब्लिकेशन होता है इसी का लेना है, क्योंकि ब्रिलियंट को आपको हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कि ब्रिलियंट में जो होता है चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है और आपका चैप्टर वाइज जो दिया हुआ रहता है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल रहता है और एक एक क्वेश्चन दिया रहता है। तो आप लोग चैप्टर वाइज वाला ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, ठीक है। उसको अगला जो एक किताब हम और सजेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग क्या कर लीजिएगा, मॉडल पेपर ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा, मॉडल पेपर। तो भाई मॉडल पेपर किस पब्लिकेशन का लेना है, तो मॉडल पेपर जानते हैं आपको टारगेट का ले लेना है। क्या आपको टारगेट का ले लेना है। तो देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, मॉडल पेपर जो आता है मार्केट में वो आता है सरकारी वाला ऑफिशियल मॉडल पेपर, वो आपको दिसंबर में आएगा या तो जनवरी में आएगा, तो आप उसका इंतजार करते हैं। तो क्या आप दिसंबर में जब मॉडल पेपर जारी होगा तो आप तैयारी कब कीजिएगा, उसको आज कब कीजिएगा। इसलिए टारगेट का मॉडल पेपर लीजिए, अपने आप में बेहतर मॉडल पेपर होता है। तो भाई हम तो किताब के बारे में बता दिए, लेकिन हमें काम क्या करना होगा, हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव को तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप जहां भी क्लास करते होंगे या ऑनलाइन क्लास करते होंगे या ऑफलाइन क्लास करते होंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उतना आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास करते होंगे या आप ऑफलाइन क्लास करते होंगे, एक एक चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक स्पेशली आपको काम क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव को कैसे तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बताते हैं। सिंपल सा छोटा सा फंडा है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव यहाँ बायोलॉजी का किताब है, इसमें टोटल कितना चैप्टर है, एनसीईआरटी है बिहार बोर्ड का सिलेबस, तो चैप्टर्स को हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो टोटल जो होता है 16 गो चैप्टर है, मान करके चलिए 16 गो चैप्टर है। क्या 16 गो चैप्टर है, लेकिन एक चैप्टर जो एक्स्ट्रा है उससे क्वेश्चंस भी नहीं पूछा जाता है। तो 15 गो टोटल आपका बायोलॉजी में चैप्टर है, मान करके चलिए, मान के कर क्या 15 चैप्टर है बायोलॉजी में, ठीक है। तो 15 चैप्टर है ना ब्रदर जी, आपको काम क्या करना है, आपको 60 दिन का टारगेट लेना है। क्या 60 दिन का टारगेट लेना, 60 डेज का चैलेंज लेना है। और इसमें काम क्या करना होगा कि देखिए 15 को चैप्टर है और आपको 60 दिन का चैलेंज लेना। और 60 दिन कहने का मतलब क्या होता है ब्रदर जी, 2 महीना होता है। क्या होता है, 2 महीना। तो 2 महीना में चैलेंज आपको क्या लेना है कि 15 चैप्टर है तो एक चैप्टर में आपको 4 दिन का समय देना है। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एक चैप्टर में 4 दिन का समय देना है और 4 दिन में आपको जानते हैं क्या करना होगा, एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग रट जाइएगा। क्या एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आप लोग रट जाइएगा और ऑब्जेक्टिव जो तैयार करना है ना, जो ब्रिलियंट का बोले हैं आपको, यहाँ पे टारगेट का गेस्ट पेपर बोले हैं लेने के लिए, इसमें क्या कीजिएगा, बायोलॉजी निकालिएगा और आपका जो चैप्टर होता है आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लीजिएगा। आपको काम क्या करना होगा, आप लोग गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और इसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव है। क्या 100 गो ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग क्या कीजिएगा,
सिंपल सा सोचिएगा कि एक दिन में क्या करेंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाएंगे। ऐसा काम नहीं करना। आपको 4 दिन का समय दिया है भाई, 100 ऑब्जेक्टिव है तो 100 में से 100 में भाग दीजिएगा 4 से, तो डेली 25 ऑब्जेक्टिव आज कीजिएगा ने, तो 4 दिन में आप लोग एक चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बताइए आप कमेंट करके, क्या आप एक दिन में 25 ऑब्जेक्टिव भी याद नहीं कर सकते हैं? 100% याद कर सकते हैं। आप कितना भी कमजोर क्यों ना रहिएगा, आपको 4 दिन में जानते हैं आप 25 को ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं, और केवल 25 ऑब्जेक्टिव एक दिन में याद करना है और 4 दिन में आपका 100 को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं रहेगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा दिया हुआ रहेगा। आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव रहे इससे कम रहेगा, 90 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसको 4 बराबर भागों में बांट देना है। यहाँ पे आपका 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो एक दिन में 20 ऑब्जेक्टिव याद करना है, और इसी तरह से 4 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। और आपका 2 महीने का जो समय रहेगा, और 2 महीने में आपका 15 को चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको यही काम करना है। और आप गलती क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि हम तो अभी स्टडी नहीं किए हैं, मेरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं? तो इसका ऑब्जेक्टिव जानते हैं ब्रदर जी, आप स्टडी भी कीजिएगा ना, जब आपको आपके सर भी पढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्टिव को आप रटिएगा ही, तो आपको रटना ही है। अभी भी आप रटवे कीजिएगा, बाद में भी आप रटवे कीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, आप अभी रट लीजिए, जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसको तो याद करना है, और जो चैप्टर्स नहीं पढ़ाए हैं उसको भी याद कर लेना तमाम ऑब्जेक्टिव का। और इसी तरह से आपको क्या करना है, 2 महीने का टारगेट लेना है, 2 महीने में आपका टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा ना ब्रदर जी, और जो हम एक किताब सजेस्ट किए हैं इसको आप कंप्लीट कीजिएगा ना। इस किताब का यहाँ पे बुक्स का यहाँ पे क्या होता है, इसका क्या है खासियत कि इसमें जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के जो द्वारा पूछा गया ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि इस किताब से अपना ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ इस किताब से, इस गेस्ट पेपर से आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है, और क्वेश्चन बैंक का जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा ना ब्रदर जी, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 100% आपको बोलते हैं एग्जाम में बेहतर परसेंटेज आएगा। और लास्ट में आपको हम बताए हैं ना जी कि आपको मॉडल पेपर लेना है टारगेट वाला, तो टारगेट वाला मॉडल पेपर लीजिएगा। तो मॉडल पेपर में क्या रहेगा, हर सब्जेक्ट का 5 गो सेट दिया हुआ रहेगा, और 5 सेट ऐसा रहेगा जो आपका एग्जाम का पेपर होता नहीं, क्वेश्चन पेपर के तरह रहेगा। तो 5 सेट में क्या रहेगा, एक सेट में आपका 70 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 5 गो सेट रहेगा। तो यहाँ पे 7 5 यहाँ पे 35, 350 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 5 सेट के ऑब्जेक्टिव को आपको रट जाना है, बस इतना ही काम करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। इतना काम करते हैं ना मेरे ब्रदर, मेरे दोस्त, 2 महीना का सिर्फ आप टारगेट लेना है, आपको बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 70 में से 35 आप लोग जरूर बना लीजिएगा। तो आप कमेंट करके बताइए, क्या आप इतना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप 2 महीना का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा। और हमेशा देखिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है ना, आप लोग कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको 100% हम समाधान देंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो जो होता है आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है। आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप जितना बोलिएगा आपको उतना हम बताएंगे। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ब्रदर जी, आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा आपसे विनती रहेगा, आप लोग अपना स्टडी कीजिए, खाना पीना पे भी ध्यान दीजिए, और आप लोग एक्सरसाइज जरूर कीजिए। आपको इतना ही काम करना है। आप लोग इस तरह से अपना स्टडी करते रहिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।